आर्टिस्ट मैम सुषमा मैम का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। साथ में आए हुए विकास सर जो फोटोग्राफी डायरेक्टर राइटर लिसनर जो भी मतलब उनके आपके सामने उन्होंने बताया, उनसे हमको मैम सबसे पहले मैम का जो वो संबोधन था उसके माध्यम से हमको आर्ट के विषय में मुझे जितना ज्ञान था उससे अत्यधिक और कुछ जानने को मिला। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि मतलब जितना मैं जानती हूँ कि आर्ट ड्राइंग से रिलेटिव या मतलब इतना ही जानते हैं। यहाँ पर जितना भी आज तक हम पढ़ाई के क्षेत्र में तो हम इतना ही जानते थे कि ड्राइंग एक सब्जेक्ट है और ड्राइंग में पेंटिंग करना यही सारी चीज़ें पता थी ना। जो मैम ने अपने माध्यम से हमें ज्ञान दिया कि आर्ट में हम हर एक चीज़ हमारी आर्ट है। जो इस क्लासरूम में है, प्रत्येक क्लासरूम के अंदर भी हमें आर्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है। जैसे कि ये पंखा भी जिसने बनाया है वो भी एक आर्टिस्ट है, ये टेबल जिसने बनाई है वो भी एक आर्टिस्ट है, और जो हम स्वयं हमारा जो निर्माण हुआ है एक शरीर जो हमारा, ये भी हमारा एक आर्ट है। तो मैम की जो बातें थी मतलब जो भी मैम के द्वारा ज्ञान दिया गया वो बहुत ही मतलब आत्मबोध जिसे कहते हैं कि मतलब आत्ममंथन कराने वाला है। अगर जिनको आर्ट आती है, मुझे तो नहीं आती है लेकिन बचपन में थोड़ी बहुत आर्ट मैंने भी कर रखी है, पर जिनको भी यहाँ पे आर्ट में रुचि है तो उनके लिए मैम ने बहुत अच्छा मतलब जो सपोर्ट कह सकते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कह सकते हैं आपको मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी आर्ट से रिलेटेड मैम से जानकारी लेनी हो तो आप मैम के माध्यम से उसको एकत्रित कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैम ने जो बहुत सारे जो इस आर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके विषय में हमको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मैम का कहना ये भी है कि आप अपडेटेड रहिए। मैम का कहना ये भी है कि आजकल हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम है मोबाइल, जिसमें आजकल नेट तो जब से मोदी जी ने और जब से नेटवर्किंग का इतना अच्छा नेटवर्क हो गया है कि अब हर प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है और नेटवर्किंग है, सबके पास मोबाइल में रिचार्ज है। तो हम नेट के माध्यम से गूगल में सर्च करके किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन जिन के बारे में मैंने सर्च करने के लिए कहा है उनको भी मैं ज़रूर सर्च करूँगी, क्योंकि मेरे को तो जानने की बहुत उत्सुकता है कि आखिर उन्हें क्या कर रखा है, क्योंकि मैंने जब उसके बारे में पढ़ रखा है, जाना है, तभी उन्होंने हमसे भी कहा है कि उसको हमें जानना चाहिए। तो जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो भी देखे, और अगर जिनको जानकारी लेनी है वो भी देखे। और मैम की बातों में मतलब बहुत ही ऐसी गुणवत्ता थी कि मुझे तो बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुई मैं तो उनकी बातों से। मैम का मतलब मैं तो मैम का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मैम भी एक गृहिणी है और मैं भी एक गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ। मतलब मैंने भी शिक्षा शादी के बाद ऐसा नहीं है, मैं जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं मैं अपनी जो स्वयं की जो प्रतिक्रिया है महिलाओं के प्रति वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक लड़की थी। कभी मेरी भी जल्दी शादी हो गई थी, जब मैं 23 एज की थी, MA कर रही थी, मेरी शादी हो गई। मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई कर रही थी। फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मतलब जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, जब भी अगर कोई लड़की अगर शादी कर रही है तो अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है तो वो आप अगर कोई बात रखो ना रखो तो ये वाली बात जरूर रखना, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ अपना रिश्ता कर रही हूँ, मैं आपका अपना 100% दूंगी, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, उसको आप जरूर प्रकट करें कि मतलब मेरी इच्छा है कि जो भी आप करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहती हैं या किसी भी क्षेत्र में आप अपना जो हमारा देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम है इसके तहत हमको बताया जा रहा है कि हमारे खुद के आइडिया यानी हम क्या करना चाहते हैं, हमारी खुद की स्वयं की प्रेरणा क्या है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, वो आपको पता तो हो गई। जिनको नहीं पता होगा इस जो 12 दिवसीय प्रशिक्षण है इसके माध्यम से तो मेरे हिसाब से तो पता चल ही जाएगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमको खुद ही पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो उनको ये बात जरूर रखनी चाहिए कि मेरे को ये करना है और मैं अपना 100% मैं आपके साथ अपना जो विवाह है वो मतलब करने से पहले मैं अपनी ये बात जरूर रखना चाहती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ। अगर आप इस बात को पहले रख देंगे, अगर वो आपका जो जीवन साथी आपको मिल रहा है अगर वो सपोर्टिव होगा तो वो हाँ जरूर कहेगा, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी मिलना भी बहुत जरूरी है। को पहचानना। दूसरा स्टेप क्या है?
दूसरा स्टेप है उस टैलेंट को आगे कैसे बढ़ाना, और तीसरा स्टेप तो पैसों की बारिश है, समझ रहे हो, और नाम की, जब न्यूज़पेपर में नाम आएगा ना तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने।